ठंडा सेक, गरम सेक दोनों होम रेमेडी के तौर पे बहुत आम तौर पे हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अक्सर सेक को गरम से रिलेट किया जाता है, लेकिन सेक दोनों तरीके का हो सकता है। वो ठंडा भी हो सकता है, गरम भी हो सकता है। तो चाहे ठंडा हो या गरम हो, दोनों को ही आपने ध्यान देना है कि वो एक लूकवार्म टेम्परेचर पे हो। जैसे चूक पड़ गई कमर में या गर्दन में या पैर में मोच आ गई है ना, तो इसमें आपको आइस फॉर्मेंटेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा देन गरम से। कोई सूजन आ गई आपकी एकदम है ना, कोहनी पे आ रही है, या कोई जैसे मैंने कहा बच्चों के स्पोर्ट्स इंजरी, हमारे खेलते हुए स्पोर्ट्स इंजरी होगी, तो उसमें आप बर्फ़ एक आइस पैक आता है जिसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं। वो यूज़ करना बेहतर होगा बच्चे आइस जेल पैक के। या आर्थराइटिस की वजह से पेन आ रहा है आपको, या फाइब्रोमाइल्जिया है, या यूरिक एसिड की वजह से कभी पेन बढ़ गया, या आपकी क्रॉनिक पेन्स चल रही हैं, पुरानी जॉइंट की दर्दें, जॉइंट्स की जो है पेन्स चल रही हैं, जोड़ों की या मांसपेशियों की, तो उसमें आप हॉट वाटर बैग को ही प्रेफर करें। चाहे ठंडा हो या गर्म हो, दोनों रिलीफ दे सकता है, रिकवरी नहीं कर सकता। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ वीडियोस बनाएं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो भी ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। आज हमारे साथ एक बार फिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं, पेन रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। उनसे बात करेंगे किस चोट पर बर्फ़ के साथ सिकाई करनी चाहिए और किस चोट पर हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए। वेलकम मैम। सो बड़ी कन्फ्यूजन है, टकरा गए चलते चलते, घुटने पे थोड़ी सी दर्द हो रही है, या चलते चलते पैर की उंगली में चोट लग गई, या अक्सर मेरी तो ये एल्बो जो कोहनी है वो टकराती रहती है आते जाते, कभी किसी चेयर के साथ, कभी डोर के साथ, तो कभी कभी पेन होता रहता है। बट ये नहीं समझ में आता कि अब इसमें मैं बर्फ़ की सिकाई करूँ आइस पैक के साथ या फिर इसको गर्म सिकाई करनी चाहिए। तो आप बताइए। ठंडा सेक, गरम सेक दोनों होम रेमेडी के तौर पे बहुत आम तौर पे हम लोग घर में यूज़ करते हैं। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में आइस पैक भी आजकल कॉन्सेप्ट हो गया घर में रखने का एज अ फर्स्ट एड ऑल्सो। तो एक होगी होम रेमेडी, एक हो गया हमने कहा कि जहाँ फर्स्ट एड, दोनों का फंक्शन अलग अलग हो गया ना। फर्स्ट एड मतलब जहाँ मान लीजिए जैसे अक्सर नाक में से खून निकल रहा है ना, या फिर कहीं गर्दन बिल्कुल अटक गई, कोई काम की या कोई चीज़ भारी उठाई और कमर अटक गई, कमर लॉक हो गई, फ्रीज हो गई, मैं वहीं के वहीं झुकी रह गई। कई बार पेशेंट बताते हैं, उसके बाद सीधे होने की कोशिश करी, तेज़ दर्द उठा, तो बस किसी ने कहा कि मैं गर्म पानी की थैली ला दूं, उसे सेक कर लो ठीक हो जाएगा। कहीं मोच आ गई है ना, फटाफट घुटने में लग जाती है, बच्चों के साथ हमारे साथ भी होता है। कई बार हम कोई स्टेप मिस कर जाते हैं, गिर गए, स्लिप हो गए, बाथरूम में अक्सर लोग स्लिप हो गए है ना, काम करते करते लेडीज़ घर में किचन में कहीं पानी में पैर फिसला और कहीं पे पुट्ठे पे या कमर पे या कहीं ज़ोर से लगी, पुट्ठे के बल बैठे और ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो एक आम फटाफट राय आती है कि आप कोसा गर्म सेक कर लो या गर्म सेक कर लो, या मैं अभी पानी की बॉटल ला देती हूँ उसे सेक कर लो है ना। तो ये आम जो रूटीन में हमारी प्रॉब्लम्स घर में होती है, इसमें एक तो सबसे ज़रूरी बात हमने ये समझनी है कि कब कब हमने मैं हमेशा जब कहती हूँ कि आपने कब कब नहीं करना है, अगर एक बार आपको वो समझ आ गया तो कब कब करना है वो समझना आसान हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं सबको बोलूँगी कि ज़रूर नोट करें, इसको कहीं लिख के अपने घर में, हम जैसे फर्स्ट एड के लिए लिस्ट एक मेडिसिन की बना के रखते हैं, तो उसमें लिख दे कि कब गर्म और कब ठंडा करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर बुखार हो गया है ना, या पीछे कोविड बहुत हुआ, चिकनगुनिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा दर्दें उठती हैं पेशेंट को, तो आपने बुखार, इन्फेक्शन, इस टाइम पे बिल्कुल भी आपने ना ठंडा ना गर्म बिल्कुल नहीं करना है। आपने कोई सिकाई नहीं करनी है। उसमें आप मेडिसिन का सपोर्ट लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद अपना प्रॉपर रेस्ट लें। और ये जो कुछ दर्दें हैं आपकी, इन्फेक्शन जैसे जैसे डिज़ोल्व होते जाएगा या कम होते जाएगा, वैसे वैसे दर्दें भी कम होते जाएगी। लेकिन इन्फेक्शन के दौरान या बुखार के वक्त ठंडा या गर्म सेक हम दर्दों के लिए नहीं करेंगे। जैसे बुखार है उसके लिए ठंडा पट्टी माथे पे रखी जाती है बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। हाँ, वो भी नॉर्मल पानी वाली हाँ जी, वो नॉर्मल पानी वाली होती है, टैप वाटर जो होती है, अपनी नल का पानी जो आता है। वो ठंडा आइस वाला पानी, बर्फ वाला तो होता भी नहीं है, मना करते हैं डॉक्टर। दर्दें बहुत होती हैं बुखार में, तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली ठंडा या गर्म दोनों भी इस्तेमाल ना करें। इन्फेक्शन हो गया जैसे मान लीजिए है ना, कोई आपका इवन अंदर बॉडी में डीप इन्फेक्शन चल रहा है पर बुखार नहीं है, तो उसमें भी आपने सेक नहीं करना है। अब सेक वर्ड इतना ले टर्म वर्ड है, अक्सर सेक को गर्म से रिलेट किया जाता है, लेकिन सेक दोनों तरीके का हो सकता है, वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है।
अब तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे जैसे डायबिटीज़ है किसी मरीज़ को, या फिर उन्हें कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी जहाँ पे उनके ठंडे या गर्म को समझने की क्षमता स्किन की कम हो गई है, तो वहाँ पे भी ठंडे या गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, या पानी हो या कोई भी आप कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं गर्म और ठंडा करने के लिए वो ना करें, क्योंकि उनकी सेंसेशंस ऑलरेडी कम हुई हुई है जो महसूस करने की, तो उसमें उनको बर्न हो सकता है, जलन हो सकती है, या फिर वो अंडरलाइन सिम्टम्स को और बढ़ा सकता है। अगर कोई स्किन की एलर्जी है जैसे एक्जिमा है या स्किन इन्फेक्शन है आपको, तो उसमें भी आपने ठंडा गर्म दोनों ही सेक नहीं करना है। और ये मैं सारा आपको जो कह रही हूँ ये पर्सपेक्टिव है एसेंशियली जहाँ मैं जॉइंट और मसल पेन्स के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्पैज़म आ जाना, कहीं ना कहीं चूक पड़ जाना, या क्या जैसे भी आपने बताया कि चलते चलते कोहनी ठुक गई या चलते चलते वही सीढ़ियों से गिर गए या कुछ इस तरह से हादसे होते ही हैं। तो लेकिन अगर आपको ये परेशानियाँ हैं तब तो ना ठंडा ना गर्म। अब हमने ये समझना है करना कब कब है। करना कब कब में से पहले अपन ये समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये ठंडा या गर्म सेक कर सकते हैं। अब गर्म सेक का मैं कई बार सुन के बहुत हैरान होती हूँ, लोग तवा गर्म करके यूज़ कर रहे हैं, प्रेस गर्म करके यूज़ कर रहे हैं, गर्म तेल यूज़ कर लेते हैं, खूब उबाल के तेल डालते होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच होती है कि शायद ज़्यादा तेज़ गर्म करने से जल्दी आराम आएगा। तो चाहे ठंडा हो या गर्म हो, दोनों को ही आपने ध्यान देना है कि वो एक लूकवार्म टेम्परेचर पे हो। लूकवार्म मतलब हल्का सा गर्म हो, मीडियम या तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना आप कह सकते हैं उसे। उसी टेम्परेचर में ही आपने सेक करना है। अब कई बार मैं सर्दियों में देखती हूँ कि लोग ज़्यादा तेज़ गर्म पानी करके सेक करते होते हैं, तो वो सर्दियों में क्योंकि ठंड लग रही होती है, पर मैं हमेशा अपने पेशेंट को समझाती हूँ कि आपने फीलिंग नहीं लेनी है, आपकी जो तकलीफ है उसे हमने संभालना है। तो इसलिए उसके लिए गुनगुना गरम, या फिर जब आप ठंडा सेक भी करना चाहते हैं तो जो भी आप आइस पैक फ्रिज से निकाल रहे हैं उसको 2 मिनट बाहर रख दें, उसके ऊपर एक वाइट सी परत बन जाती है फ्रीज़र में, वो थोड़ी सी उतर जाए उसके बाद सेक करें, एकदम तेज़ ठंडे से भी नहीं करना है हमने। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर अक्सर करने के बाद अगर आपका जो भी आपने गर्म या ठंडा किया है उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है या बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है, तो वो एक डेंजर साइन है कि अंदर आपको एक्चुअली ये ठंडा या गर्म से एक नुकसान कर रहा है, फ़ायदा नहीं कर रहा। सेक चाहे ठंडा हो या गर्म हो, उसके बाद अगर आपकी स्किन का कलर पिंक रहता है या हल्का रेड, मामूली सा लाली आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये लाली अक्सर आपकी 15-20 मिनट या 30 मिनट में चले भी जाएगी। ठीक हो लेकिन अगर इससे ज़्यादा देर रहती है तो वो अलार्म साइन है। तो आपने वहाँ समझना है कि इसको हम बार बार यूज़ करके अपने आप को नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। तीसरी इसमें चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आपने जैसे अभी किया ठंडा या गर्म सेक, मैं बताऊंगी अभी आगे किस किस में कहाँ करना है, लेकिन ठंडा गर्म सेक जो आपने किया है और उसके बाद आपको फिर एक बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ध्यान दें कि जब तक ये पिछले की लाली जो हमने पिंकिश कहा है वो जब तक नहीं उतर जाती पूरी, तब तक आपने अगला अटेम्प्ट नहीं करना है, अगला एपिसोड ऑफ ठंडा गर्म सेक नहीं करना है। मैं ये भी आपसे पूछूंगी कि कितनी बार करना है, कितनी देर करना है। तो ये जो आपने बात पूछी जहाँ कितनी बार कर सकते हैं, ये बहुत कंडीशन स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे अगर हम आम बात कर रहे हैं कि जैसे चूक पड़ गई कमर में या गर्दन में या पैर में मोच आ गई है ना, तो इसमें आपको आइस फॉर्मेंटेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा देन गर्म सेक। और उसमें उस स्थिति में आप 2 या 3 घंटे के गैप में कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई गठिया की बीमारी है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, यूरिक एसिड की वजह से है, फाइब्रोमाइल्जिया जिसमें मल्टीपल जॉइंट पेन्स आते हैं, या पीरियड्स के वक्त काफ़ी लोग क्रैम्प्स पड़ते हैं उस वक्त, तो उसमें आप करीबन 4 से 5 घंटे का अंतर देके ही कोसा गर्म सेक करें आप। उसमें कोसा गर्म, हाँ उसमें कोसा गर्म गुनगुने पानी का करेंगे आप। हॉट वाटर बॉटल जो हॉट वाटर बॉटल जैसे ये है, हॉट वाटर बॉटल है ना, ये इजीली अपने इंडियन फैमिलीज में अवेलेबल है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, रीजनेबल है। अगर मान लीजिए आपको ये भी मुश्किल लगता है तो आप गर्म पानी अच्छा करके मीडियम करके पतीले में, उसमें एक अपना जो नहाने का टॉवल है उसको डिप करके पूरा ना निचोड़ें आप, उसमें मामूली सा पानी रहने दें, उसको भी आप अपने दर्द वाली जगह पे रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी अगर घुटना कर रहे हैं आप है ना, तो उस पर आपको टॉवल का यूज़ ज़्यादा हेल्प करेगा बजाय ये हॉट वाटर बॉटल के, खासकर गठिया की प्रॉब्लम में जो मैं बात बता रही हूँ। मैं वही स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे कब ठंडे से सिकाई करनी है, पहले हम वो बात करते हैं, ठीक है, फिर हम कितनी देर और कितनी बार, है ना, ठीक है। सो मुझे लगता है उससे दर्शक ज़्यादा आसानी से समझेंगे। अब आइस पैक का सबसे ज़रूरी रोल आता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं फ्रैक्चर का डाउट हो रहा है, आप कहीं ज़ोर से गिर गए और आपको लगता है हड्डी टूटने का डर हो सकता है, या फिर आपकी नस फट गई है, या फिर पैरों की जैसे लिगामेंट हो गया वो फट गया, आपको लग रहा है टियर मोच खा गया है पैर जैसे, है ना, या फिर आपका इतनी ज़ोर से ये बजा है कि शायद फ्रैक्चर तो नहीं होगा पर सूजन बनने लग रही है उसके ऊपर,
कोहनी पे या आपके गर्दन में शोल्डर्स पे सूजन दिखती है, पैरों में सूजन दिखती है, तब आप आइस क्यूब वाले पैक से करें। अब आइस पैक में भी 2 तरीके के आते हैं, जैसे अब ये एक जो आइस पैक है ये वाला ये जेल पैक है, या ये भी आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और आप मैं अक्सर बोलूँगी कि आप बहुत बड़े बड़े आइस जेल पैक्स ना लेके बजाय छोटे छोटे का इस्तेमाल करिए। ये बिल्कुल साइज ठीक है, इस साइज का हम ये साइज का आप ज़्यादा बेहतर है। बड़े बड़े कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े साइज के आइस पैक लेके वो पूरी पीठ पे बिछा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कमर में दर्द हो गया है ना, तो हमेशा जब आप आइस पैक को यूज़ करें तो इसको आपने घुमाना है, इसको रख के नहीं बैठना है, इसको रखे रखे नहीं रखना है। और आप इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा करना ही नहीं किसी हाल में। 15-20 मिनट में भी आपने ध्यान देना है। अगर आपको 5 या 10 मिनट के बाद ही आपको लगता है कि मेरा पेन बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा नम हो रहे हैं हाथ पैर, तो उसको हटा दें। उसको बर्दाश्त करके आपने 15-20 मिनट नहीं करना है, वो नुकसान कर जाएगा। ओके, और इसको कवर के साथ यूज़ करना है या बेयर? हाँ, अब ये डिपेंड करेगा मैम, जैसे आपका ये जो कूल पैक आप यूज़ कर रहे हैं इसमें भी थोड़े अलग अलग क्वालिटी आ जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा जब आप इसको डीप फ्रीज़ करते हैं, जब आपने फ्रीज़र में रखा है इसको, तो जेल पैक की खासियत ये होती है कि ये पत्थर नहीं बनता। ये यूज़ करने आप निकालेंगे तो भी ये मुड़ेगा, इस तरह से बेंड भी हो जाएगा। और एक होता है जो बिल्कुल रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, वो दवाइयों के साथ अक्सर आता है, जो प्लास्टिक के अंदर आता है। प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसमें कुछ होते हैं केमिकल्स और उसमें जेल लिक्विड डाला होता है जिससे वो बिल्कुल पत्थर हो जाता है। तो उसके साथ भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं आप, नुकसान नहीं है। लेकिन अगेन वही बात आएगी कि आपने उसको भी घुमाना है, घुमाना है, रख के नहीं बैठना है। चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, दोनों को आपने घुमाना है, रख के नहीं बैठना है। क्योंकि अक्सर मैंने अपनी ओपीडी में देखा है, जो खासकर पीठ दर्द, कमर दर्द या पुट्ठे का दर्द, इस तरह की तकलीफ लेके आते हैं, तो उनकी पीठ जली हुई होती है। मतलब बिल्कुल ऐसे ज़्यादा वो सिकाई कर चुके होते हैं, घाव बने हुए होते हैं। मतलब कई बार हील्ड घाव होते हैं, कई बार खुले घाव होते हैं। तो ये काम नहीं करना है। कई बार मैं पेशेंट्स को देखती हूँ कि हमने कहीं किसी लोकल, जिसको हम लोग अक्सर क्वैक कहते हैं, वहाँ हमने एक गर्म रॉड से भी सेक करवा लिया, चटके लगवाए, वो नहीं करना है आपने। ये सब आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, दोनों रिलीफ दे सकता है, रिकवरी नहीं कर सकता। हाँ, ये आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। पेन बढ़ता है, आपको ये करने के बाद भी जल्दी जल्दी पेन आ रहा है, ये करने के बाद भी आपका पेन डिज़ोल्व नहीं होता, या आपको आराम नहीं लग रहा है अपनी स्थिति में, या सूजन बढ़ रही है, या वहाँ पे लाली बढ़ रही है, या आप अपना जॉइंट यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए जैसे एल्बो पे अगर मैं बात को ठोक लग गई और आपने इस पे अपने ठंडा आइस पैक कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ये तो और जाम हो रहा है, ये खुलता भी नहीं, चलता भी नहीं, दर्द तो कम हो गया पर अकड़ाहट आ रही है। तो उस स्थिति में आप बार बार अपने घर में होम रेमेडी करने से बेहतर होगा डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि इमीडिएटली वैसे सिम्टम्स नहीं देंगे जैसे फ्रैक्चर में दिखना चाहिए। और खासकर बच्चों में फ्रैक्चर ऐसे नहीं होते जैसे बड़ों के कि एकदम चलना रुक गया। बच्चे कई बार अपने स्पोर्ट्स खेलने गए, या कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई और स्केटिंग कर रहा है, धड़म से हार्ड फ्लोर पे गिर गए, तो आपने देखना है कि आपने इमीडिएटली उनको आइस पैक देना है और घुमाना है। अब बड़ा बच्चा है तो उसको आप खुद कह सकते हैं कि अपने दर्द वाली जगह पे घुमाएं, छोटा बच्चा है तो आप उसके ऊपर करें, और ये ध्यान देते हुए कि स्किन का कलर क्या हो रहा है, और बच्चे को बार बार पूछें कि वो सुन तो नहीं हो रहा, नम तो नहीं हो रहा। सेम आपने बड़े बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं, अगर आप जहाँ पे आइस पैक, तो उनको भी बार बार पूछना है। और कितनी बार करना है ये? आप अगर अक्यूट इंजरी, जैसे भी मैंने कहा स्लिप हो गए, या कहीं जोर से मान लीजिए बॉल ही लग गई, बच्चों को खेलते खेलते हाथ पे बॉल ही लग गई है ना, या फिर आपने कोई भारी सूटकेस उठाया, आपके कमर में चूक बढ़ गई, तो हाँ, मैं कमर पे भी आई थी, कमर में भी यही करना है? बिल्कुल यही करना है, गर्म वाला नहीं करना है। इसको बस करने का तरीका आपने समझना है कि जब आप कमर पे करते हैं तो आपने साइड पे लेट के कराना है, उल्टा लेट के, पेट के बल लेट के नहीं कराना है। ऊपर नहीं रखना है? नहीं, साइड पे लेट के कराएंगे। ना इसके ऊपर लेटना है, नहीं, आपने साइड में इसको ऐसे पकड़ के ना। कई बार लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, बेड पे रख लेंगे आइस पैक, उस पे लेट जाएंगे, है ना, कि हमारे पास कोई करने वाला नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ चलो ठीक काम चलाओ काम है, लेकिन तरीका वो ठीक नहीं है, वो नुकसान कर सकता है। तो आप साइड पे लेट जाए, आप साइड से लेट के खुद भी अपने ऊपर बैक पे आप कर सकते हैं, वो थोड़ा आधा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जब नेक्स्ट टाइम आप 3-4 घंटे बाद करेंगे तो दूसरे साइड लेट के, जब चूक निकलती है, जैसे अचानक झुक गए किसी गलत एंगल से, तो आपको बर्फ के साथ करना है, ठंडा सेक करना है, गर्म, हाँ है ना। अब यहाँ पे दो बातें हैं, गर्म वाला नहीं करना। मैं आपको दो बातें बताती हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सूजन आ गई है आपकी एकदम, है ना, कोहनी पे आ रही है, या कोई जैसे मैंने कहा बच्चों के स्पोर्ट्स इंजरी, हमारे खेलते स्पोर्ट्स इंजरी होगी, तो उसमें आप बर्फ, एक आइस पैक आता है जिसके अंदर बर्फ के क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं, वो यूज करना बेहतर होगा बच्चे आइस जेल पैक के। लेकिन अगर कमर या गर्दन में कोई चूक पड़ जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स लंबी है, तो उसमें आइस पैक इज बेटर आइडिया देन आपके वो आइस क्यूब्स डाल के। और अगर नहीं घर में
कुछ होता है ऐसा और इमीडिएटली अगर चाहिए तो आप वो कपड़े में बर्फ लपेट के भी कर सकते आप हैं। कटोरी में बर्फ जमा के हाँ। उसके ऊपर एक घर में ही अपने कई कॉटन का रुमाल होता है उसमें लपेट के उससे भी आप कर सकते हाँ, हैं, है तो ना? ऐसा नहीं, बस बहुत ये होता है सारे- कि उसमें गीला हो जाता है तो वो हाँ, थोड़ा सा ये कन्वीनियंट है, ये कन्वीनियंट आसान है, आसान है, सुविधाजनक इसमें है। गीला नहीं होगा बस। हाँ। और ये बहुत रीजनेबल है। ये आप अपने, मैं हर बार इनफैक्ट हर पेशेंट को कहती हूँ, जैसे हम कुछ जरूरी दवाइयाँ या जैसे हाँ, हम ये आप आजकल कोई अपने घर मसल में एक्सीडेंट रखिए, रखते हैं, जी, ये जी। हमेशा रखें ये भी, और अपना ये हॉट वाटर बॉटल भी ये हमेशा रखें। ये होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, एज अ फर्स्ट एड होना चाहिए। तो और दिन में कितनी बार कर सकते हैं? अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि स्वेलिंग है आपका या आपका ये चीज़ है जहाँ आप चूक पड़ गई, तो इसमें आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। अब पैर की मोच की बात करें तो पैर की मोच में भी आपने आइस क्यूब वाला बर्फ़ का सेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बजाय आइस जेल पैक के। अच्छा। इसमें फ़र्क है ना? अब अक्सर होता है क्या कि पैर की मोच जहाँ आई है वहाँ पे आइस जेल पैक और से ज़्यादा बेटर आपने आइस क्यूब का किया, पर वो आपको यूज़ करने में मुश्किल आ रहा है। मान लीजिए किसी को चोट पैर में भी लग गई, कमर में भी लग गई, तो आगे झुक के करना मुश्किल हो रहा है, तो आप एक बकेट में ठंडा पानी लेके, जैसे फ्रिज का पानी जैसे हमने गर्मियों में रखते हैं बॉटल के, वो 3-4 बॉटल डाल दी और उसमें आपने अपने सॉक्स लेंथ तक पैर डिप कर दिए, तो उसको अच्छा सेक मिल जाएगा, आपके मोच वाले एरिया को पूरा कवर हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप करेंगे तो उसमें सूजन नहीं बनेगी और आपका वो हीलिंग जल्दी होगा। इनफैक्ट पैर की मोच के लिए एक राइस फिनोमेनन बोलते हैं, रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। तो रेस्ट के साथ जो आइस होता है वो आप एक बार ये करके तो देखिए ठंडे पानी में बकेट में डाल के, और उसके बाद फटाफट निकाल के, सॉक्स पहननी, मोजा पहन के आप उस नहीं बिना मोजे के, अच्छा, बिना सॉक्स के नहीं पहननी, नहीं, आपने पूरा उसको अपने जहाँ तक सॉक्स, मैंने सॉक्स लेंथ मतलब जहाँ तक सॉक्स आता है हमारा निचले पैर तक, वहाँ तक आपने पैर को पूरा पानी में डिप करना है। फिर जब आप उसमें भी आपने जैसे मान लीजिए 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपने डिप नहीं करना, अगर मोच के केस में आप कर रहे हैं, पैर निकाल के फिर आप ऊंचा रख लीजिए बेड पे, तो उससे सूजन जल्दी उतरेगी और वो हीलिंग को प्रमोट करेगा, उसका वो जल्दी भरेगा आपका मोच, मुश्किल नहीं करेगा। अब जैसे मैंने अभी कहा हेडेक, अब हेडेक भी बहुत कॉमन है, तो हेडेक्स में सर दर्द में भी लोग कई बार कोसा गरम का सेक या बॉटल गर्दन में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कारण समझना है कि आपका हेडेक ऐसी टेंशन लेने से आ गया है ना, या फिर आप बहुत खाली पेट लंबे देर थे, आपको एसिडिटी करके आपका गैस बन गया, या धूप में जाने से हो गया, तो उसमें आइस पैक यूज़ करें आप। ये हमेशा आप आइस पैक अपने सर पे भी रख सकते हैं, आप गर्दन पे रख सकते हैं, पर अब जब आप हेडेक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें 5 या 7 मिनट से ज़्यादा लंबा देर नहीं करना है। आप जॉइंट्स और स्पाइन में आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन सर और गर्दन वाले हिस्से में 5 या 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, वो नुकसान कर सकता है। ठीक है, अब गरम हॉट वाटर बॉटल, हाँ जी, कब यूज़ करनी तो है? अच्छा ये एक चीज़ और, जब आप ये आइस पैक यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमेशा आप कपड़े में लपेट के ही यूज़ करेंगे। जो आप बाजार से लेते हैं आइस पैक, उसके साथ कपड़ा हमेशा आता है, तो उसके अंदर डाल के फिर करें, इसको कभी भी डायरेक्ट ना रखें। अगर आपको ये कपड़ा सूट नहीं करता तो जो जेंट्स का रुमाल होता है, कॉटन हैंकी बड़ा होता है, उसके अंदर आप बड़ा रुमाल लेके उसके अच्छे से लपेट के आप अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली कर सकते हैं, पर किसी के साथ लपेट के आइस पैक सीधा हमें स्किन पे नहीं रखना है। सिमिलरली हमने ये जो हमारी हॉट वाटर बॉटल है, ये भी डायरेक्टली हमने नहीं रखना है। जैसे आपका मान लीजिए कि बहुत सर्दियों का टाइम आप तब कर रहे हैं, तो जो आप कोई पतली टी शर्ट या कोई पतला ड्रेस पहन के फिर डायरेक्टली इसको मतलब इसको रख सकते हैं, स्किन के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। अब ये हॉट की बात करूँ मैं, तो अगर जैसे ऑप्शंस इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड मार्केट में आ गए, फिर हमारे पास प्लग में लगाकर और आराम से बेल्ट लगाकर आजकल हीट करते रहते हैं। हाँ, आजकल ये भी आ गए हैं, मैग्नेटिक हीटिंग पैड्स आ गए हैं। आजकल एक आता है जहाँ पे आप जेल डाल के, जेल पैक्स ही होते हैं जिनके अंदर हीटिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट्स होते हैं, तो कई बार लोग माइक्रोवेव में रख के उसको गर्म करके यूज़ करते होते हैं। और जैसे मैंने पीछे बताया है कि कोई तवा या प्रेस कर रहा है, तो ये आपको नुकसान ज़्यादा करेगा बजाय फ़ायदे के। तो आपने ये हमेशा अपने हॉट वाटर बॉटल, ये सबसे सेफेस्ट टूल है आपका सभी गर्म करने के ऑप्शंस में से। बल्कि मैं आपको बोलूँगी, अगर मान लीजिए आर्थराइटिस की वजह से पेन आ रहा है आपको, या फाइब्रोमाइल्जिया है, या यूरिक एसिड की वजह से कभी पेन बढ़ गया, या आपकी क्रॉनिक पेन्स चल रही हैं, पुरानी जॉइंट की दर्दें, जॉइंट्स की जो है पेन्स चल रही हैं, जोड़ों की या मांसपेशियों की, तो उसमें आप हॉट वाटर बैग को ही प्रेफर करें, क्योंकि हॉट वाटर बॉटल का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये आपकी हीट को कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा, तो वो हीट फैली भी रहेगी तो वो आपको फ़ायदा करेगी। कटी हुई भी हीट ना तो आपको दर्द से फ्री करेगी, इनफैक्ट वो वहाँ पे आपको ऊपर से जला हुआ नहीं दिखेगा, पर अंदर डीप टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हॉट वाटर बॉटल। या फिर दूसरा बेस्ट तरीका है, कई बार होता है हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, हॉट वाटर बैग नहीं है हमारे पास, आप कोई होटल में स्टे करते हैं या किसी गेस्ट के यहाँ,
कुछ नहीं, आप अच्छे से गर्म पानी कर लीजिए गैस पे। जब वो थोड़ा मीडियम से कम हो जाए, एक तेज गर्म उबलता पानी होता है, फिर एक मीडियम होता है, मीडियम से जब थोड़ा हाथ डाल सकते हैं हाँ, थोड़ा सा, तो उसको उसके अंदर आप टॉवल डाल के स्क्वीज करके आप रख लीजिए अपने दर्द वाले हिस्से पे। अगर आपके पास ये हॉट वाटर बैग नहीं है, हॉट वाटर बॉटल नहीं है, तो वो भी रख सकते हैं आप, वो भी सेफ ऑप्शन है, वो भी और इसको भी उतनी देर और उतनी ही हाँ, फ्रीक्वेंसी में कितनी बार? इसको भी आप कोसे गर्म को भी आप नहीं, कोसे गर्म को मैं आपको बोलूँगी एक रफली अराउंड 5 से 6 घंटे के गैप में करें, है ना। पर सूजन के ऊपर गर्म नहीं करना होता है, ये बात समझने वाली है ना। ये बहुत कॉमनली हमारे यहाँ चलता है कि सूजन हो गई तो कोसा गर्म कर लो, कमर दर्द आ गया तो कोसा गर्म कर लो, है ना, सेक कर लो। नहीं, आपने ये समझना है अगर आपका किसी एक्यूट इंजरी की वजह से हुआ तो उसमें आइस पैक ज़्यादा हेल्प करेगा बजाय कोसा गर्म। और पुरानी दर्दें हैं रेगुलर चल रही है तब आप कोसा यूज कर सकते हैं। अच्छा, इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो मेडिकल वर्ल्ड में कोसा गर्म या हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग जो है इसके फायदे कम हैं कंपेयर टू ठंडा सेक। कोल्ड फॉर्मेंटेशन के फायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि ठंडे सेक की वजह से जो आप सेक अंदर मिलता है वो लंबा रहता है, उसका असर भी गहरा होता है। पर वो हमारे पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। 25-30 साल पहले तो ठंडा का कोई बोलता आइडिया भी नहीं था ना लोगों को इस बारे ये में। बाद में आया है, पहले तो करते ही गर्म से सिखाया। हाँ, अभी भी आप आम देखिए ना, बहुत कॉमन है। अगर इवन कोई किसी एक्सपर्ट ने आपको कोई तेल भी लगाने के लिए दिया है तो लोग उसको इंटेंशनली तेल गर्म कर करके लगाते होते हैं। तो मतलब वो आपको रिलीफ फिर भी दे देगा पर रिकवरी नहीं देगा, ये बात समझना ज़रूरी है। और दर्दें रहती हैं बार बार, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को मिलें और सिर्फ इसी पे आप ना डिपेंडेंट रहें कि इसी से मेरा इलाज हो जाएगा। राइट। अच्छा, हॉट वाटर बॉटल ठीक है या वो जो इलेक्ट्रिक पैड जो लगाते हैं? हमेशा हॉट वाटर बॉटल ठीक है। इलेक्ट्रिक पैड में मैम क्या होता है, मैंने जैसे भी बताया, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हीट होती है, वो एक जगह पे हीट अक्यूमुलेट कर देगा। जब हमने हॉट वाटर बॉटल में पानी डाला है ना, पानी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी खूबी यही होती है कि वो सारी हीट को फैलाएगा, वो इकट्ठा नहीं करेगा। लेकिन जो हम जेल बेस्ड या आजकल ग्रेन के भी वीट के बने हुए आते हैं पैड्स बहुत सारे, तो उससे आपकी वो एक कॉन्सेंट्रेटेड हीट करेगा जो कि नुकसान कर जाएगा अंदर। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जॉइंट्स और मसल पेन्स के लिए।